में है। नहीं, शहर में क्या, हमारे पास फंडिंग भी तो होनी चाहिए। बाबू ने दिखा दिन के हम नगर पालिका अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ये बंधु हमको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं भैया? कहाँ रोक रहे हैं भैया? पीछे से बार बार इशारा कर रहे हैं, हटिए हटिए। कहाँ है आखिर, क्यों? हैं? आपको रोके हैं हम? पीछे से बस करिए बस करिए बस करिए, इसका क्या मतलब है? ये पहले का कार्यक्रम दूसरे चीज का, आप दूसरा बात पूछ रहे हैं। कार्यक्रम प्रांगण में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा जो मुफ्त वितरण योजना चलाई जा रही है गरीब लोगों के लिए, उसका शुभारंभ किया गया है। ऐसे तो ये 21 मई से ये योजना चल रही है और नवंबर तक चलेगी। महीने में 2 बार मुफ्त वितरण मुफ्त अनाज का वितरण होगा। साथ ही पर यूनिट 5 किलो हमारा ध्येय है कि कोई भी किसी भी परिवार में कोई भी किसी का भी बच्चा, किसी का भी घर वाला, कोई भी माता भूखी ना सोए। यहाँ उपस्थित मैं जितनी भी माताएं बहनें आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं चल रही हैं, आप उन सभी से जुड़िए। उसमें एक मकान से लेके और एक रोजगार तक जितनी भी उसके अंतराल जितनी भी व्यवस्था होती है, सब उन योजनाओं में आता है। किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना या फसल बीमा योजना, जो हमारे किसान भाई किसी से कर्जा लेके अपने अनाजों का, खेतों में अनाज बोते थे और मान लीजिए किसी वजह से वर्षा हुई, उनकी बहुत अच्छी तरह से फसल नहीं उपजी, तो उन्हें तो अपने जमींदार का जो उन्होंने कर्जा लिया था देना ही पड़ता था। तो इस कर्जे से निपटने के लिए अभिनंदन वादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हुए हाल में हमारी सरकार ने इसमें ओबीसी को 27% आज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गरीब के बच्चे को डॉक्टर बीते सालों में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। कल्पना कीजिए 4-5 साल पहले अगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आती तो यूपी की क्या स्थिति होती? तब तो सामान्य जीवन के लिए संकट बन जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला पहला राज्य बन रहा है। वो भी तब जब राजनीतिक विरोध मात्र के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला समय तो त्योहारों का समय है, दिवाली तक त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं और इसलिए हमने नगर पालिका के अध्यक्षा श्रीमती सत्या अग्रवाल द्वारा जो वितरण राशन का किया गया सरकार के द्वारा, मैं इसी कुछ जुबानी सुनना चाहूंगा कि गरीबों के बीच में आकर ये राशन जो वितरण किए हैं इनको कैसा लग रहा है। जी मैडम जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि जो आप गरीबों के बीच में आई हैं, राशन वितरण की है सरकार की योजना को लेकर, आपको बांटते हुए कैसा लगा है? सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई वो गरीबों के लिए चलाई, लेकिन कोविड जैसी महामारी में जहां पर लोगों को रोज जो कमाने खाने वाले लोग थे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके घर में कोई भूखा ना सोए, उनके लिए उन्होंने 20 मई 20 से ही उन्होंने ये योजना लागू की थी और 8 महीने हो गए ये निःशुल्क लोगों को वितरण हो रहा है अन्न का। तो मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है। और यहाँ आज ही जो मैंने इन लोगों को अन्न जो इन लोगों का वितरण किया मैंने, तो मुझे ये एक चीज ये भी समझ में आई कि यहाँ पूरा अन्न इन लोगों को मिल रहा है। पर यूनिट 5 kg का एक टारगेट लेके चले हैं, तो वो अन्न भी उन्हें पूरा मिल रहा है। साथ ही मुझे यहाँ आने पे खुद भी ये महसूस हुआ कि जो राशन भाई हमारे यहाँ दुकान वाले बहुत अच्छा व्यवहार है, सबको जैसे जो अंगूठा लगाता है उसे ही दे रहे हैं, कोई किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं। मैडम जी, और इस वार्ड नंबर 24 है ये, इस वार्ड में एक शिकायत है आप द्वारा, नगर पालिका द्वारा। जी बताएं। 4 सालों से सुलभ शौचालय का एक टेंडर हुआ था जिसमें पास हो चुका था, अभी तक वो काम नहीं हुआ। नहीं, बहुत जल्दी उस पर काम लगेगा। उसके पहले उसमें थोड़ा सा लोगों का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा था। जो कोई भी एक
कोई भी कार्य होता है जब तक सबकी सहमति नहीं होती उसमें अड़चने आती रहती हैं। अभी बहुत जल्दी वहाँ पे नया हमारा टेंडर लगा है। समझ में आ रहा है कि जगह भी है आपके पास और टेंडर भी हो चुकी कुछ है। लोगों को उसमें नाराजगी थी, इस वजह से उसमें देरी हो रही थी, लेकिन अब हमारा फिर से यहाँ एक नाली भी पटिया भी लगने की बात है और वो मैडम बनने जी, की वो बात है। हमारे प्रयास से जो ये नाली का पटिया हटा था, आप अगर चाहेंगे तो दिखाएंगे। पहले बाथरूम रोड पे बहते थे, ये एकमात्र रास्ता है बजरंगबली को जाने का। जी हाँ, जो बाथरूम रोड पे बहते थे, हमारे प्रयास से वो बाथरूम जो है पटिया को खुलवा के जो है अभी तक वो उस पे काम नहीं हुआ। आज हमको लगता है कि वो 2 साल हो गए उस पे। नहीं टेंडर हो गया तो व्यवधान भी आते रहते हैं, कुछ पैसा हमारा एसटीपी प्लांट में चला गया तो हमारे पास बजट भी तो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बहुत जल्दी यहाँ पे पटिया की भी बदली हो जाएगी और वो सामुदायिक और शौचालय। एक समस्या और है, जी बताएं। करीब 5 साल पहले 6 साल पहले एक नया निर्माण इंटरलॉकिंग का हुआ था, ये बगल में हनुमान जी के रास्ते जी से। हाँ, वो हमको लगता है कि 6 महीना भी नहीं हुआ, उसको उजाड़ कर सीसी बना और सीसी साल भर नहीं हुआ। और आप देख सकती हैं कि इतनी स्थिति खराब है, इतनी स्थिति खराब है। अब हम चाहेंगे कि आप उसको देखें और मुआयना करें। हमारे विभाग नहीं, का आज हम काम नहीं चाहेंगे है। मैडम जी ये हो बहुत काफी वो देख लीजिए। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से उस रोड का मुआयना करें। भाई साहब, अब यूं हम बनने कहीं योग है पे कि भी नहीं काम है? करते तो वहाँ पे हम पहले जनता को जागरूक कर देते हैं कि अगर मन के ये माना मुताबिक जाता है काम मैडम ना जी, होता मैडम हो। जी, ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ी वार्ड है बीजेपी का जी और अनदेखी इसी वार्ड के लिए होता है केवल। हम चाहते हैं कि नहीं, अपने आँख नहीं, एक बार हम चाहते हैं आप अपने आँख से वो रोड को देखें, योग है बनने योग है कि नहीं है। पहले तो वो आप काम बगल में दूसरे हैं। विभाग ने मैडम जी, किया है। आप हो गया भाई। मैडम जी आप बगल में हैं, हम चाहते हैं कि आप देख लीजिए। हम टेंडर तो 2 साल हमको से हुआ है। निरीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो काम आप गलत बता रहे हैं वो हमारे विभाग ने नहीं किया, PWD ने किया है और उसका दूसरा टेंडर निकल भी गया है। मैडम जी ये उम्मीद कब तक रखेगी जो ये समस्या बनी है जनता की, कब तक हो जाएगा? आपके तो प्रयास अगर रहेगा, हम जानते हैं वो कल हाथ लग सकता है, लेकिन आपका प्रयास अगर मन से दिल से चाह जाए तो ये गढ़ बीजेपी का माना जाता है। ये जो है वार्ड अगर अपने हृदय और चाहे दिल से कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, नहीं मैडम, हम किसी पार्टी के 100% आप हम किसी बीजेपी का ये पार्टी वार्ड के है। लिए काम नहीं करते हैं। हो गया है। हम किसी टेंडर पार्टी तो के लिए 2 साल काम नहीं पहले का करते हैं, हुआ है। हम जनता के हितों के लिए काम करते हैं। तो तो कब हाँ, तक उम्मीद रखें जनता से? जल्दी से देखिए जल्दी से जल्दी टेंडरिंग हो गई है। हमसे भी इस बात को कहे हैं, भैया नगर पालिका अध्यक्ष जी आपके आए हैं। मनोनीत सदस्य बोल ही रहे हैं, सभासद बोल ही रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे हम दिक्कत ये तो हो गया, कह रहे हो गया टेंडर। एस्टीमेट बन गया, टेंडर चला गया। ठीक है, धन्यवाद मैडम इन नगर इंडिया से बात और करने के लिए। नगर पालिका किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य नहीं करती है। नगर शिकायत पालिका तो है मैडम नगर पालिका से, बिल्कुल पूरे नहीं। शहर में है। नहीं, शहर में क्या, हमारे पास फंडिंग भी तो होनी चाहिए। बाबू ने दिखा दिन के हम नगर पालिका अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ये बंधु हमको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं भैया? कहाँ रोक रहे हैं भैया? पीछे से बार बार इशारा कर रहे हैं, हटिए हटिए। कहाँ है आखिर क्यों? हैं? आपको रोके हैं हम? पीछे से बस करिए, इसका क्या मतलब है? ये पहले का कार्यक्रम दूसरे चीज का, आप दूसरा बात पूछ रहे हैं। कार्यक्रम नहीं, जिस चीज ये का है, बात पूछिए। ये नगर पालिका। अच्छा बताइए, ये बताइए पूछ नहीं सकते हैं मैडम जी? ये बताइए कि जनता की समस्या को पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? ना उनको अब कोई आपत्ति, ना मुझे कोई पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछे, मैं इसीलिए तो हूँ, जनता के लिए तो बैठी पूछ हूँ मैं। सकते हैं ना? ऐतराज क्यों है कुछ लोगों को? कुछ नहीं है ऐतराज, वो कुछ उनको कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही है। धन्यवाद मैडम नजर इंडिया से बात करने के लिए। देखिए वार्ड नंबर 24 के सभासद गोपाल जी वर्मा हमारे बीच में आए हैं। राशन वितरण का कार्यक्रम बहुत अच्छा चला है नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा, और गोपाल जी सभासद के माध्यम से यहाँ के लोगों के बीच में हम हमारे कंट्रोल के मालिक जो हैं यहाँ पे भी हैं, इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा कि ये वितरण कैसा चला। ये गरीबों के बीच में ये वितरण जो अनाज का चला कैसा चला? जी, हम जो आज का एक कार्यक्रम रहा अन्न महोत्सव, जो कि हमारे इस वार्ड के जो कोटेदार हैं अमरनाथ जायसवाल जी चाचा, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय और हमारे वार्ड की सम्मानित जनता और समस्त जो लाभार्थी रहे यहाँ पे उपस्थित हैं, जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक प्रत्येक योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी तक पहुँचे। प्रयास अपना यही रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार में जो योजना गरीबों के लिए चल रहा है इसी तरह चलता रहे कि गरीब खुशहाल रहे। धन्यवाद। नजर इंडिया गाजीपुर में लाल बहादुर कश्यप।